हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय चैनल एसके स्टडी पॉइंट। मैं एसके सर। कैसे हैं आप लोग? हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज आप लोग को जो है एक कॉम्पिटिटिव के माध्यम से कुछ मैथ में ट्रिक बताऊंगा, जो कि ऐसा कोई सी कंपटीशन नहीं है कि जिसमें ऐसी मैथमेटिक्स नहीं आता। हर कंपटीशन में पूछता है, रेलवे रिलेटेड कोई हो, एसएससी रिलेटेड हो, अदरवाइज कोई कॉम्पिटिटिव मतलब कि एग्जाम हो, सब में ऐसे पूछता है। ध्यान दीजिएगा, जो कि आप लोगों के सामने इस बोर्ड पर हमने क्वेश्चन पहले से लिख दिया है ताकि बात समझ में आ जाए। देखिए, ये ऐसा मैथ है कि ऐसी कोई गली नहीं जहां इसकी चली नहीं। हर कंपटीशन में क्वेश्चन देता है। जैसे मान लीजिए रूट के अंदर 6 है, फिर प्लस रूट में 6, फिर प्लस रूट में 6, लेकिन हम एक चीज को ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर अनगिनत इन्फिनिटी में है। जब इन्फिनिटी में रहे और जब प्लस में रहेगा तो हम लोग ऐसे मैथमेटिक्स को दो भागों में बांट देते हैं। ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जो कि बाबू ध्यान दो, ऐसे दो भागों में बांटेंगे तो दोनों का बीच का डिफरेंट 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 ले लिए, इसी 6 को दो फैक्टर में बांट दिए। जैसे 3 गुणे क्या हो गया 2, 3 गुणे 2 3 दूना के 6, लेकिन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है 1 हो रहा है। जब यदि प्लस में रहेगा तो उस स्थिति में हमें आंसर जो है बड़ा वाला होगा। प्लस में रहेगा तो बढ़ेगा, जब प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 3। अब बात समझ में आ गई। कोई भी रूट में रहे, प्लस में रहे, इन्फिनिटी तक रहे, इसका अंत तक रहे, कोई इसका जो है लिमिट नहीं है, तो उस कंडीशन में उस संख्या को दो भागों में बांट देते हैं। ऐसा दो भागों में बांटेंगे, बीच का डिफरेंस जो है 1 होना चाहिए। जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला अंक आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? अब चलते हैं दूसरा मैथ। दूसरा मैथ में भी वही चीज है, प्लस प्लस है लेकिन भी इन्फिनिटी है। और जब इन्फिनिट है तो उस कंडीशन में इसी 12 को दो भागों में बांट दिए तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 4। 3 गुणे 4, 4 गुणे 3, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का बीच का अंतर कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो सबसे बड़ा वाला आंसर आपका क्या होगा, सबसे बड़ा मान क्या होगा आंसर होगा। अब उसी तरह से देखिए रूट में है, अब माइनस हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। और जब माइनस में रहेगा तो इसको भी दो भागों में बांट देंगे। तो बांटेंगे तो 7 क्या होता है 56, 7 × 8। लेकिन जब माइनस में रहेगा तो सबसे छोटा वाला अंक जो होगा वही आपका आंसर होगा। और ध्यान दीजिए, इसमें प्लस था, इसमें माइनस था, लेकिन इसमें प्लस है ना इसमें माइनस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब प्लस है ना माइनस है, लेकिन है इन्फिनिटी जरूर है, लेकिन सब गुणा के रूप में लिखा हुआ है। जब सब गुणा के रूप में लिखा हुआ है तो अब इस कंडीशन में आंसर क्या होगा कि ज्यों का त्यों हो जाता है, कि ज्यों का त्यों होता है। तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा 3 ही हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका 3 होगा। अब उसी तरह देखिए क्वेश्चन आप लोग को हम डाल रहे हैं, इसको कमेंट में हमको आंसर दीजिएगा। आपका आंसर का हम इंतजार करेंगे। बात को समझिए, इसका आंसर का हम इंतजार करेंगे। चलते चलते में एक चीज और बता देते हैं, जिंदगी को एक जंग की तरह लड़ना होगा। जिंदगी को एक जंग की तरह लड़ना होगा, हर हाल में मंजिल तक हमें पहुंचना होगा। इस चैनल को हो सके आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे लाइक कीजिए।